दोस्तों नमस्कार। आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि पांचवें फेज के 2024 के लोकसभा चुनाव आज संपन्न हुए हैं। और दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन कमीशन एक 2024 की लोकसभा चुनाव की एक ऐसी संस्था बन गया है जिस पर हर दिन सवालिया निशान खड़े होते हैं। और आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खरी खोटी सुना दी है। उनकी नाकामी को लेकर उनको अच्छा खासा सुनाया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे खबर में। किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन समय पर एक्शन न ले पाने के कारण अब हाईकोर्ट के जस्टिस से ऐसी टिप्पणियां सुन रही हैं जिन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये टिप्पणियां, इलेक्शंस होते रहते हैं लेकिन ये टिप्पणियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जो एक इतनी बड़ी संस्था जो पूरे इलेक्शन कमीशन को कि पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो सबसे पहले हम आपको खबर बताएंगे कि आखिर खबर क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आज आदेश तक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाम भारत चुनाव आयोग के मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के जज जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों का निपटारा करने में फेल रहने पर चुनाव आयोग की बुरी तरह से खिंचाई की और कहा कि आयोग इस ड्यूटी को करने में पूरे तरीके से नाकाम रहा है। जी हां दोस्तों, पूरे तरीके से चुनाव आयोग पर नाकामी का ठप्पा यहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस ने लगा दिया है कि चुनाव के दौरान ऐसी विज्ञापनों की जो स्थिति है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये साइलेंस पीरियड में जो है एक तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया। साइलेंस पीरियड मान लीजिए जहां पर आज जैसे कि पांचवें फेज के चुनाव थे, तो आज जहां पर चुनाव होने थे 24 घंटे पहले वहां पर जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। उस दौरान साइलेंस पीरियड उसे कहा जाता है जिस समय चुनाव के स्थान पर 24 घंटे पहले जहां पर चुनाव प्रचार बंद पूरे तरीके से रोक दिया जाता है, वहां पर दूसरी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जब भारतीय जनता पार्टी ने निकाले तो टीएमसी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग को लेकर जो है मामला सुप्रीम कोलकाता हाईकोर्ट दोस्तों वहां पर पहुंचा दिया। और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस मामले में पूरे तरीके से टांग खींची है। बार एंड बेंच ने इस पूरी खबर को छापा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग तय सीमा में तृणमूल कांग्रेस की शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। यह अदालत इस तथ्य पर आश्चर्यचकित है कि चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान करने से आखिर फिर क्या होगा, क्या हासिल होगा। और इस तरह के समय में आयोग विफल होने के कारण अदालत को निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर स्पष्ट रूप से अदालत ने कह दिया कि चुनाव आयोग की नाकामी के कारण हमारा हस्तक्षेप अब यहां पर महत्वपूर्ण हो गया है। हमें इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग पूरे तरीके से इस मामले में नाकाम रहा है समय पर इस मामले का निपटारा करने को लेकर। इसी को लेकर चुनाव आयोग पहले भी शिकायतों में रहा है क्योंकि विपक्ष ने भी जो है चुनाव आयोग पर अच्छे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी जी के हेट स्पीचेस के खिलाफ लिखित शिकायत तक कांग्रेस सरकार ने तो लिखित शिकायत भी दी थी पूरे तरीके से मामले की कि किस प्रकार से हेट स्पीचेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन वहां पर एक्शन लेने में यहां तक कि नाकाम ही नहीं रही, बल्कि ये भी कह दिया कि हम इस मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे। इसी खबर पर वापस लौटते हैं दोस्तों कि इससे आगे जो है क्या जस्टिस ने कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल याचिका केवल मीडिया संस्थानों पर विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगाने के लिए नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से यह भाजपा के ऐसे विज्ञापनों को पूरे तरीके से रोकने के लिए है जो तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बता दें कि अपने विज्ञापनों के माध्यम से केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया था। जी हाँ दोस्तों,
पूरे तरीके से यहाँ पर टीएमसी को जो है एक साइलेंस पीरियड में एडवर्टाइजमेंट के दौरान टारगेट किया गया, तो मामला वहां पर जो कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचा और कोलकाता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की खटिया खड़ी कर दी। इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि आपकी नाकामी है कि मामले हमारे तक पहुंच रहे हैं, आप कहां सो रहे हैं जब ये सब कुछ हो रहा है। एक साइलेंस पीरियड में कैसे एडवर्टाइजमेंट लीक हो रहे हैं, कैसे एक दूसरी पार्टी पर राजनीतिक दल थोप रहे हैं, निशाने साध रहे हैं, ऐसी खबरें लगातार जो है इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को शर्मसार कर देती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं लगातार राजनीतिक दलों ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रोपेगेंडाज होते हैं या आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन जो किया जा रहा है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक चुप था, लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को खरी खोटी सुना दी है इस मामले को लेकर। दोस्तों, ये थी पूरी खबर, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा गया है और अब इलेक्शन कमीशन की नाकामी हाईकोर्ट ने बता दी है कि आपकी नाकामी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर चुनाव के बाद इन मामलों पर फैसला होगा तो क्या ही फायदा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी फेजेस के दौरान, इलेक्शन के दौरान अगर किसी को कोई समस्या है, एक दूसरे के अंदर जो है ये राजनीतिक दल कुछ कह रहे हैं या तो फिर जो आदर्श आचार संहिता है उसको लेकर कुछ समस्याएं हैं, तो इसका निपटारा आप चुनाव के बाद करोगे क्या, सीधा इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया तो क्या ही फायदा है उसका। तो ऐसे जो है सवाल जवाब इलेक्शन कमीशन पर अब खड़े हो गए हैं और पूरे तरीके से भाजपा के टीएमसी के विरुद्ध वहां पर इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जारी करने पर कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर और जिस प्रकार से लगातार इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था, खास करके अब की बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा टारगेट इलेक्शन कमीशन को किया जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन पर विश्वसनीयता का स्तर है वो इस बार ही सबसे ज्यादा गिर गया है कि इलेक्शन कमीशन पर विश्वसनीयता लोगों को नहीं रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो पूरे तरीके से चाहे वो उम्मीदवार हो या मतदाता हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन सभी का अधिकार है और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए, बाकायदा उस अधिकार को का कोई जो है हनन न करे, इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है कि चुनाव के दौरान कोई भी असहज घटना होती है तो उस पर एक्शन लेने के लिए इलेक्शन कमीशन है कि अगर कोई भी ऐसी घटना हुई, किसी के अधिकारों का हनन हुआ या पूरे तरीके से किसी को अधिकार नहीं मिले, तो चुनाव आयोग उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेगा और जो है फैसला भी देगा। लेकिन ऐसा होते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खासकर से अगर हम बात करें, जो खबर सूत्रों के हिसाब से निकलकर आ रही खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि मोदी सरकार के नेता सबसे ज्यादा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। और ये इस चीज की पुष्टि हम नहीं करते बल्कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सराहनीय नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाईकोर्ट को जो है कोलकाता कोर्ट को इस मामले में आने की आवश्यकता शायद नहीं होती। तो दोस्तों, पूरी खबर हमने आपको विस्तार से बताई। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और राजनीतिक अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।